हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम कक्षा 6वीं के गणित विषय का अध्याय 2 पूर्ण संख्या स्टार्ट करेंगे। इस क्लास में हम अध्याय 2 में जितनी भी चीज़ें हमें आगे काम आने वाली है उनके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। तो आप इस क्लास में अंत तक बने रहें, क्योंकि इस क्लास में हम जितनी भी चीज़ें जानेंगे वह पूरा हमें पूरे अध्याय में काम आने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर और जान लेते हैं हम सारी चीज़ों को। तो हमारे पास सबसे पहली चीज़ दी गई है प्राकृत संख्या। हमें इस क्लास में प्राकृत संख्या के बारे में थोड़ा सा जानना है। आप लोगों ने प्राकृत संख्या पिछली क्लासेस में पढ़ा है, यदि नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं अभी बता दे रहा हूँ आप लोगों को। प्राकृत संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से लेकर 9 तक जितनी भी संख्या होती है वे प्राकृत संख्या कहलाती है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो यहाँ याद रखिएगा आप कि जो प्राकृत संख्या होती है वह संख्या 1 से लेकर 9 तक होती है। अब हम आगे जान लेते हैं पूर्ण संख्या, जो कि हमारे अध्याय का नाम है। पूर्ण संख्या में क्या होता है? पूर्ण संख्या में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कि पूर्ण संख्या में 0 से लेकर 9 तक की सारी संख्या आती है। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में क्या अंतर है आपको स्पष्ट हो रहा होगा। आपने समझ गया होगा कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में सिर्फ एक अंतर है कि प्राकृत संख्या में 0 नहीं है और पूर्ण संख्या में 0 है। जो प्राकृत संख्या है उसमें 0 लगकर ही उसे पूर्ण संख्या बनाती है। तो आपको ये दो चीज़ें याद रखना है। पहले कि जिसमें 0 नहीं होता है वह प्राकृत संख्या होता है और जिसमें 0 होता है वह पूर्ण संख्या होता है। अब हम जान लेते हैं पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या जो हमें इस अध्याय में कहीं कहीं पढ़ने मिलेगा। तो पूर्ववर्ती संख्या क्या होता है? जो पूर्व में लिखी जाए, मतलब जो संख्या पूर्व में लिखी जाती है वह संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए 5, हम एक एग्जाम्पल लिए हैं 5। अब आप 5 तक गिनती गिनिए, 1 2 3 4 5, 5 आ गया। 5 के पहले हमने क्या गिना था? 5 के पहले हमने 4 गिना था, तो जो ये 4 होगा यह 5 का पूर्ववर्ती होगा। ठीक इसी तरह हमने एक और एग्जाम्पल लिया है 7। आपको गिनती याद है ना? तो 7 के पहले क्या आता है? 6 आता है, तो जो ये 6 होगा यह हमारा क्या होगा? पूर्ववर्ती संख्या होगा। ऐसे ही आपको आपके अगले प्रश्नवाली में कुछ ऐसे ही पूछा जाएगा कि इन संख्याओं का पूर्ववर्ती संख्या लिखिए, इन संख्या का पूर्ववर्ती संख्या लिखिए, तो आपको ये चीज़ें वहाँ पे काम आएंगी। ऐसे ही अब हम पढ़ लेते हैं परवर्ती संख्या। परवर्ती संख्या बिल्कुल पूर्ववर्ती संख्या के विपरीत है या उल्टा है। पूर्ववर्ती में हम क्या करते हैं? पहले की संख्या लिखते हैं। परवर्ती में क्या करना होगा? बाद की संख्या लिखना होगा, जो बाद में लिखी जाए। परवर्ती संख्या क्या होती हैं? जो संख्याएं बाद में लिखी जाती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया 4। अब 4 के बाद क्या आता है? 4 के बाद 5 आता है, हमें पता है। तो जो 4 है उसका परवर्ती संख्या क्या होगा? 5 होगा। ठीक वैसे ही हमारे पास 6 एक और एग्जाम्पल है, तो 6 का परवर्ती क्या होगा? 7 होगा। यहाँ पे 7 का पूर्ववर्ती 6 है, तो 6 का परवर्ती 7 होगा। ये हमने 7 लिख दिया। ऐसे ही हमें इस अध्याय में संख्या रेखा के बारे में भी पढ़ने को आएगा। हमें संख्या रेखा के बारे में भी पढ़ना है। तो संख्या रेखा का हम थोड़ा जान लेते हैं। जहाँ पे हमें पढ़ने मिलेगा हम उसे और एक बार रिवाइज करेंगे, विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। संख्या रेखा में क्या होगा कि हमें एक रेखा खींचना होगा ऐसा, और उसमें कुछ अंक निरूपित करना होगा जो पूर्ण संख्या होंगी। जो क्या होंगी? पूर्ण संख्या होंगी। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 1 से लेकर 9 तक की सारी संख्या हमें उस रेखा में निरूपित करनी होगी, अंकित करनी होगी, दर्शाना होगा, और फिर वह बन जाएगा संख्या रेखा, जो हम अगली प्रश्नवाली में सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। यहाँ पे मैंने इस क्लास में जो भी चीज़ें आपको बताया सारी चीज़ें याद रखिएगा, हमें अगली प्रश्नवाली में काम आने वाली है। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं अगली क्लास में।